Hi guys, this is Shyam Aurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Date is 2nd April 2023. और मैं एक्सप्लेन जो करने वाला हूँ एडिटोरियल वो हिंदी में करने वाला हूँ ताकि आप लोग एक एक वर्ड का मीनिंग समझ पाएँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वही देख लेते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल इज डिबेटेबल इंडिक्टमेंट। डिबेटेबल का मतलब होता है जहाँ पर विवाद हो, जहाँ पर टिप्पणी कर सकें, विवाद कर सकें, यानी कि डिस्कस कर सकें। ठीक है, किसी बात पर डिबेट कर सकें। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है जहाँ दोषारोपण हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी पे दोष लगा दिया है और उस पर विवाद चल रहा हो। ठीक है, दोष लगाने से ये चीज़ समझ आ गई। अब चलते हैं हम इसके सब टाइटल में। क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप का। इंडिक्टमेंट का मतलब दोषारोपण, या उन पर जो कलंक लगा हुआ है, दोष लगा हुआ है। बिल पॉलिटिकली एल बाई है, यानी कि ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पोलराइज ये वर्ब है क्योंकि वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है ये। ठीक है, यानी पॉलिटिकली क्या करेगा? पोलराइज करेगा। पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ का बांट देना, डिवाइड कर देना। एक पार्ट है उसको दो भागों में बांट दो, उसको पोलराइज बोलते हैं। अमेरिकन्स यानी कि अमेरिकन के लोगों को दो जगह बांट देंगे। कौन? जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दोषारोपण किया गया उन पर, वो चीज़ पॉलिटिकली अमेरिकन लोगों को दो जगह बांट देगा। फर्दर मतलब आगे। ठीक है, यानी कि टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बुकैब को। बुकैब के बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जिससे कि आप तैयारी करने में चार चांद लग सकें। ठीक है, क्लियर है? तो देख लेते हैं भाई आज की बुकैब। फर्स्ट बुकैब की अगर मैं बात करूँ, इंडिक्टमेंट यानी कलंक, अभियोग, एन एक्यूजिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग यानी कुछ गलत किया है उसका दोष। ठीक है, एक्यूजिशन मतलब दोष। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बता दूं, हश मनी। हश मनी किसे बोलते हैं? ब्राइब, किसी को रिश्वत दी गई हो। पेड टू समवन, किसी को रिश्वत दी गई है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करना है। डैट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट, कि कोई चीज़ जो है सीक्रेट की रखी जाए, ये क्या करना है? सुनिश्चित करना है। इसे कहते हैं हश मनी, या फिर ब्राइब बोल सकते हो, रिश्वत बोल सकते हो सिंपल सी भाषा में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है। ठीक है, वहाँ जाइए और इसकी पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है कंसेंशुअल, का मतलब सहमति से, कंसेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब होता है विवाहेतर या एडल्ट्रस या एक्स्ट्रा करिकुलर, आप बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में। रीइम्बर्स का मतलब वापस करना, क्षतिपूर्ति करना, रिकूप जिसको बोलते हैं। पास ऑफ का मतलब बीतना, गुजरना। एक्सपेल, इमिट, फॉल आउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है जालसाजी, डिसप्रूव करना, रिफ्यूटल करना। ठीक है, नेक्स्ट है मिसडेमिनर, का मतलब होता है अपराध, दुष्कर्म, खराब आचरण, या इन्फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट भी आप बोल सकते हैं। फेलोनी का मतलब होता है अपराध, घोर अपराध यानी सीरियस क्राइम हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, ओनस का मतलब दायित्व, कर्तव्य, यानी कि एनकम्ब्रेंस, बर्डन। ठीक है, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे पूरा पूरा अप्रैल जो है एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ना है और उसकी बुकैब याद करनी है। फिर आप देखना मात्र 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फील होने लगेगा, अरे ये तो मुझे याद है, ये मुझे याद है, और एडिटोरियल भी समझ आने लगेगा। ठीक है, फॉल्सीफाइड का मतलब होता है झूठा ठहराना, हेर फेर करना, अल्टर। ठीक है, इंटरपोलेट कह सकते हैं, प्रूव फॉल्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इससे अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको सबसे फ़ायदा होने वाला है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा है आपकी बुकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, पेपर टाइम में बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाओगे। ये सारी चीज़ें, क्योंकि द हिंदू से बेटर तो आप जानते हैं कुछ नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब होता है लेखा जोखा, हिसाब किताब, क्लर्किंग। ठीक है, बोल सकते हो। स्पेकुलेशन का मतलब विचार, सोच, चिंतन, मनन, यानी कि मेडिटेशन, कंजक्चर जिसको हम बोलते हैं। राइफ का मतलब व्याप्त, प्रचलित, फैला हुआ। ठीक है, डोमिनेंट, प्रेवलेंट। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे? दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। बिहेस्ट का मतलब आदेश या आज्ञा, एन अथॉरिटेटिव कमांड और रिक्वेस्ट, इसको हम बोल सकते हैं। लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, जवाबदेही, हेल्ड लीगली,
रिस्पॉन्सिबल यानी कोई किसी के लिए जिम्मेदार ठहरा हो, ठीक है। कंपेलिंग का मतलब अकाट्य, दमदार। टेंडिंग टू परसुएड बाय फोर्सफुली यानी किसी को क्या कर दें हम, फोर्सफुली किसी ऑफ आर्गूमेंट यानी टेंड करें, परसुएड करें। परसुएड का मतलब लुभाना होता है, ठीक है। परसुएड का मतलब समझाना होता है, सॉरी, और टेंडिंग का मतलब लुभाना होता है। स्कोरिंग का मतलब प्रबंध लेखन यानी कि ग्रेडिंग बोल सकते हो, मार्किंग बोल सकते हो कि इसका स्कोर इतना है, इसका स्कोर ऐसा है, ठीक है, वो चीज़। इंसरेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विद्रोह, बगावत। रिबेलियन, रिवोल्ट, राइजिंग, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद होल्डिंग का मतलब होता है दबाव रखना, वो रखना, रोक कर रखना किसी भी चीज़ को। द एक्ट ऑफ होल्डिंग बैक यानी किसी चीज़ को होल्ड कर रखना। क्लासिफाइड का मतलब गुप्त, गोपनीय यानी कि अरेंज इनटू क्लास यानी किसी भी उसमें अरेंज कर दो जिससे कि वो गुप्त रहे और रिवील ना हो पाए। डिमिट का मतलब इस्तीफा देना, पद त्याग करना, ठीक है। ब्लो बैक का मतलब होता है अनइंटेंडेड एडवर्स रिजल्ट यानी कि जो हम नहीं सोच रहे हैं उसके विपरीत रिजल्ट आए, ठीक है, वो चीज़ हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो हम ना सोच रहे हैं वो हो। आउंस का मतलब अ यूनिट ऑफ वेट यानी कि जो होता है, आउंस का मतलब कि एक यूनिट होती है, ठीक है, नापतोल जिसको बोल सकते हैं वेट का। विच हंट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्तियों की खोज यानी कि सर्च आउट एंड हरासिंग द डिसेंटर। क्लियर हो गया। तो ये आज 25 वर्ड थे, इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे रहे होंगे जो आप नहीं जानते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे होंगे, और यही वर्ड कहीं ना कहीं पेपर में आपको अटका देते हैं और आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द डे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर चैनल पर नए हो तो, जिससे कि आपको मैं रेगुलर वे में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। और क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाना अगर क्विज का फ़ायदा उठाना चाहते हो, और इंस्टा पर जरूर जाना, ठीक है, जिससे कि आप रेगुलर वे में अब चीज़ें ले पाएँ, क्विज वगैरह का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है। दिस ट्रेन टेक परफेक्टली 10 आवर टू रीच द कैलकाटा, नो एरर, ठीक है। अब ये पहले तो मैं बता दूं, दिस ट्रेन, एरर तो आपका इसी पार्ट में है क्योंकि यहाँ पे टेक से आना चाहिए कि वो ये कहना चाह रही है कि ट्रेन जो है 10 घंटे लेती है कलकत्ता पहुँचने में। तो अगर ये सिंगुलर है तो वो भी तो सिंगुलर आएगी, सिंपल सा लॉजिक। एक तो ये हो गया। अब परफेक्टली यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली आएगा, ये शार्पली आ सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी परफेक्टली का मतलब पूर्णता होता है, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एरर कौन से पार्ट में, आपके सेकंड पार्ट में। एकदम क्लियर हो गया होगा, और कोई इसमें टफ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है, इनिशियली यानी शुरुआती तौर पे, फॉर अ पीरियड फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 सालों के लिए अपॉइंटमेंट की जाएगी, नो एरर। अब बताना है इसमें एरर क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा एरर है, अपॉइंटमेंट विल बी यानी फ्यूचर में बनाया गया है, और वो भी आपका किस में, पैसिव वॉइस में बनाया गया। इनिशियली का मतलब शुरुआत में, ठीक है। फॉर आ पीरियड, यहाँ पे आ लगा दिया, पीरियड्स और फिर एस लगा हुआ है। तो अगर आप बताना चाह रहे हैं पीरियड्स ऑफ 3 ईयर, देखो 3 साल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है पीरियड्स आएगा, यानी कि 3 साल की बात हो रही है। जब 3 साल की बात हो रही है तो यहाँ पे आ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा, फॉर पीरियड्स ऑफ 3 ईयर, एंड 3 ईयर के लिए आपकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये भी जो डाउट है आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, और आपका जो आंसर होगा वो इसमें थर्ड पार्ट में होगा, 1 2 3 4th पार्ट में मान लीजिए, ठीक है, इसमें होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर, ठीक है। मैं फिर से एक बार इस एडिटोरियल का टाइटल सब टाइटल दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। डिबेटेबल इंडिक्टमेंट, ठीक है। डिबेटेबल का मतलब होता है कहाँ, जहाँ पे विवाद चल रहा हो, इंडिक्ट मतलब दोषारोपण हो, और ठीक है यहाँ पे दोष भी हो, विवाद भी चल रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिक्टमेंट जो उनका दोष है, विल बी, उनको विल बी पॉलिटिकली पोलराइज अमेरिकन फर्दर, यानी अमेरिकन को बांट देगा आगे चल करके, क्या होगा वहाँ के लोगों को बांट देगा 2 जगह, ठीक है, पॉलिटिकली। क्लियर हो गया। जो लोग सोचते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होंगे, तो कुछ जो बाइडेन की तरफ होंगे, ठीक है, इस तरह से सीन बन जाएगा। अब देखिए आगे मैं यहाँ से एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको।
अब आप यहाँ से देखिए, इन ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का मतलब होता है इनर ड्रामेटिक, मतलब यहाँ पे बहुत ही ड्रामा किया जा रहा हो, ठीक है, नाटकीय तौर पर बोल सकते हैं। बट नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो, टर्न ऑफ इवेंट की माहौल ही बदल गया। क्या? फॉर्मर मतलब पहले वाले, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, ठीक है। हैज़ बीन, अब देखो इसका क्या है, ये हैज़ बीन जो आया वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है, सब्जेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन लगा दिया है, ठीक है। और वर्ब किसी इंडिक्ट, जो इस पर इंडिक्ट किया गया है, बाय अ ग्रांड जूरी, जूरी मतलब न्यायालय के लिए आता है, ठीक है, इन न्यूयॉर्क, कहाँ पर? न्यूयॉर्क। इन द केस ऑफ हश मनी, इन द केस ऑफ हश मनी, तो हश मनी का मीनिंग क्या होता है, मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हश मनी बोलते हैं, ठीक है। पेड, पे की गई टू एडल्ट फिल्म एक्टर, कोई एडल्ट फिल्म एक्टर हैं, ठीक है, उसको दी गई, इसका नाम है स्टॉर्मी डैनियल, इन 2016, कब? 2016 में पेड किया गया मनी, या मनी दी गई, ठीक है, किसको दी गई? एक्टर स्टॉर्मी डैनियल को दी गई 2016 में। ये क्या है? इंडिक्ट है, दोष है, बाय द ग्रैंड जूरी न्यूयॉर्क में, ठीक है, ऐसा आया है। और किस लिए दी गई मनी? अपनी चीज़ें को छिपाने के लिए। क्लियर हो गया? एक क्लॉज तो यहाँ तक हो गया। अब मैं दूसरा क्लॉज एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन से पहले, ऑफ डेट ईयर, उस साल यानी 2016 में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुआ होगा, उसी साल से पहले, इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप में पैसा दिया किसी बात को सीक्रेट रखने के लिए, छिपाने के लिए, ठीक है। और ये उन पर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप पर, उस पर दोष लगा हुआ है। भाई दोष लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है आगे तो कहानी बढ़ेगी। वाइल द इंडिक्टमेंट, जो दोष है, कलंक है, ठीक है, द फर्स्ट वन एवर अगेंस्ट अ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, एक क्लॉज यहाँ तक हो गया। remains under seal and specific charges and extent of evidence remain unclear still. Media reports and comments by Trump lawyer indicate that the charges could include the fact that Mr. Trump's erstwhile attorney general Michael Cohen paid $130,000 to Miss Daniel, ठीक है, on the 45th president's behalf, apparently to stop her from going public with the story of the consensual earlier extramarital encounter, ठीक है। अब ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा है। अब देखिए सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। वाइल इंडिक्टमेंट, जो दोषारोपण है, ठीक है, उन पर कलंक है, ठीक है, ये आरोप जो लगा है। द फर्स्ट वन एवर अगेंस्ट अ फॉर्मर, एक पहले वाले, फॉर्मर मतलब पहले वाले। मैं आपको बता दूं जितने भी ऑर्डिनल होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके आगे दा लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे। वन एवर अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, अ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, पहले वाले प्रेसिडेंट थे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। रिमेन्स मतलब रहते हैं, ठीक है, अंडर सील मतलब वो चुपचाप रहते हैं, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक चार्जेस, जो विशेष तौर पे चार्जेस लगाए गए, कलंक लगाए गए, माहौल जो लगाया गया है, ठीक है, एंड एक्सटेंट ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस हैं अभी, और एविडेंस का मतलब होता है जो सबूत हैं, ठीक है, रिमेन अनक्लियर स्टिल, अभी भी जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके जो एविडेंस हैं वो भी अनक्लियर हैं, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए मीडिया रिपोर्ट्स, जितनी भी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, एंड कमेंट्स हैं, ठीक है, बाय ट्रम्प लॉयर, ट्रंप के लॉयर जो वकील हैं, इंडिक्ट, वो बताते हैं डैट द चार्जेज कुड इंक्लूड द फैक्ट डैट, जो सच्चाई है, जिसमें सच्चाई है, मिस्टर ट्रम्प्स इस्टवाइल का मतलब होता है पहले, ठीक है, उनके जो पहले वाले अटॉर्नी थे जिनका नाम है माइकल कोहेन, ठीक है, पेड 1,30,000 रुपये में पेड किया गया, किसको? टू मिस डैनियल के लिए, ऑन 45th यानी 45वां प्रेसिडेंट्स बिहाफ, यानी 45वें प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उन्हें पे किया गया डैनियल के लिए, कितने? $1,30,000। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, टू स्टॉप हर, किस चीज़ को स्टॉप करने के लिए? फ्रॉम गोइंग पब्लिक, यानी कि कोई चीज़ पब्लिक होने से
बचाने के लिए पैसा पे किया गया था, विद द स्टोरी ऑफ देयर कंसेंशुअल, ठीक है, अर्लियर एक्स्ट्रा मैरिटल एनकाउंटर। अब ये कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ से देखिए, गोइंग पब्लिक यानी पब्लिक होने से, यानी कि जो पब्लिकली ना हो जाए ये चीज़, उसको रोकने के लिए पैसा दिया गया, ठीक है। द स्टोरी ऑफ कंसेंशुअल, कंसेंशुअल मतलब सहमति से होता है, एंड अर्लियर और पहले, एक्स्ट्रा मैरिटल जो इनके रिलेशनशिप रहे थे, ठीक है, उस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये पैसा दिया गया था। ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कब, इलेक्शन से पहले। ये उन पर क्या है, आरोप है। क्लियर हो गया ये चीज़। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ से देखिए, मिस्टर ट्रम्प इज सैड, उन्होंने कहा, मिस्टर ट्रम्प ने, ठीक है। मैं पहले एकदम एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ पहले, ये क्लॉज ये हो गया, ठीक है, और सेंटेंस छोटा सा, ये छोटा सेंटेंस है, कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, मिस्टर ट्रम्प इज सैड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा टू हैव इम्बर्स्ड रीइम्बर्स्ड टू अमाउंट मिस्टर कोहेन आफ्टर ही वन द इलेक्शन विच वॉज देन पास्ड ऑफ एज ए लीगल एक्सपेंस, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प ने ये कहा था कि टू हैव रीइम्बर्स्ड, उसको वापस लिया गया क्षतिपूर्ति के लिए, ऐसे कुछ भी मान सकते हो, जो अमाउंट था मिस्टर कोहेन आफ्टर द वन द इलेक्शन, यानी इलेक्शन जीतने के बाद वापस कर लिया गया, विच वॉज देन पास ऑफ, ठीक है, एज ए लीगल एक्सपेंस। बाद में ये दर्शाया गया, ये बताया गया कि ये क्या है, लीगल क्या था, एक्सपेंस है, यानी कि कानूनी तौर पे क्या है, ये खर्चा था, ऐसा बताया गया इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है। आगे देखें, अगर मैं देखूं, ये पूरा क्लॉज यहाँ तक है और ये वाला क्लॉज यहाँ तक है, ठीक है। सेंटेंस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप ध्यान समझना। इन दिस रिगार्ड मतलब इससे संबंधित जो चार्ज है, आरोप है, इंडिक्टमेंट, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है, टू बी फॉल्सिफिकेशन, कि ये जो है गलत तरीके से लगाया गया है, ऑफ अ बिजनेस रिकॉर्ड्स, ठीक है, बिजनेस रिकॉर्ड जो है उसके गलत तरीके से लगाया गया है। लेकिन बट दैट इज़ ओनली मिसडेमिनर ऑफेंस इन न्यूयॉर्क, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क में क्या है, मिसडेमिनर, एक गलत तरीके से व्यवहार करना, ठीक है, आरोप लगाना, वो चीज़ है, नॉट आ फेलोनी, यानी कि ये डिमिनर का मतलब होता है छोटा सा क्राइम, ये छोटा सा क्राइम है, नॉट अ फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है एक सीरियस हीनियस क्राइम होना, वो नहीं है। अगर ऐसा है भी मान लीजिए, तो एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, उस पर आरोप लग गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फेलोनी चार्जेज नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, क्लियर। टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रम्प फॉर अ फेलोनी, ठीक है, एक क्लॉज ये हो गया। अब मैं दूसरा क्लॉज ये यहाँ तक, ठीक है, सीधा सेंटेंस ही बन जाएगा फिर तो, ये काफ़ी बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, आपको डरना नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर है। अब यहाँ से देखें आप, ये क्या कहना चाह रहा है, टू प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, ठीक है, प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, मिस्टर ट्रम्प फॉर अ फेलोनी मतलब फेलोनी जघन्य अपराध कह सकते हैं। द ओनर्स जो जिम्मेदारी है जो मुकदमा चलाने की, इज ऑन द मैहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है उनका, एल्विन ब्रैग, ठीक है। टू नॉट ओनली, ना केवल, लिंक द फॉल्सिफाइड बुक कीपिंग, इसकी भी जिम्मेदारी है कि जो फॉल्सिफाइड बुक कीपिंग का मतलब जो लेखा जोखा है, ठीक है, उसकी भी है, उसका भी केस लड़ना है, जो फॉल्सिफाइड मतलब गलत तरीके से दिखाया गया लेखा जोखा। मिस्टर ट्रम्प है डायरेक्टली, ठीक है, बट आल्सो, जो मिस्टर ट्रम्प का डायरेक्टली लेखा जोखा है वो भी, उसका भी केस लड़ना है, ठीक है, बट आल्सो, ठीक है। टू शो, ये भी दो शो मतलब दर्शाना, डैट द बिजनेस रिकॉर्ड इन द क्वेश्चन वर फॉल्सिफाइड, कि जितने भी बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनमें क्वेश्चन ये है कि वो फॉल्सिफाइड है, गलत तरीके से बताए गए हैं। टू कवर अप द एंटायर डिफरेंट क्राइम, कि ये जो मैटर है वो डिफरेंट तरीके से, ठीक है, इसको लड़ना है, पूरा क्राइम जो भी केस है या उन पर दोष लगा हुआ है, वो उसको क्या करना है, प्रोसिक्यूट करना है, मुकदमा लड़ना है उसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी इन पर दी गई है, किस पे दी गई है, एवलिन ब्रैग को दी गई है, ठीक है, वो इधर इनकी तरफ से लड़ेंगे। स्पेकुलेशन इज राइफ, ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, उसे क्लॉज बाई क्लॉज डिवाइड कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ से देखिए, स्पेकुलेशन इज राइफ डैट द क्राइम that will be cited for this charge will be potential to violation of campaign finance law, ठीक है, yet, अब ये यहाँ तक क्लॉज हो गया। अब दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दिस इज where the prosecution case appears less firm, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, अभी देखिए, जो स्पेकुलेशन है, जो लोगों के विचार है, इज राइफ, ठीक है, इज राइफ का मतलब फैला हुआ है, चारों तरफ व्याप्त है, ठीक है, जो लोगों को मालूम है, डैट की क्राइम, जो क्राइम है, ठीक
ठीक है, डैट विल बी साइटेड फॉर दिस चार्जेस, जो आरोप लगाया गया है, ठीक है, उसके लिए विल बी पोटेंशियल, जिसमें संभावना है, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ऑफ द कैंपेन फ्रेंच लॉ, यानी फाइनेंस से संबंधित, पैसे से संबंधित जितने भी लॉ हैं उसमें क्या है, वायलेशन किया गया, उनका उल्लंघन किया गया है, ये भी, ठीक है, ऐसा लोगों को मालूम है, ये जो विचार करते हैं, ठीक है, येट अभी तक, दिस इज वेयर, इसीलिए, ठीक, प्रोसिक्यूशन केस अपीयर लेस फर्म, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मुकदमा है अपीयर है होता है, यानी कि मालूम होता है, लेस फर्म यानी कम मजबूत मालूम होता है, यानी कोई किसी ने कोई आरोप लगा दिया, किसी ने कोई आरोप लगा दिया, एग्जैक्टली चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, ठीक है, जब पूरा केस फाइनल होगा तब क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये सेंटेंस इतना बड़ा है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग, मैं पेन ले लेता हूँ, फॉलोइंग मिस्टर कोहिंसन क्लेम, कोहिंसन का जो क्लेम है, दावा है, डैट ही हैड पेड, कि उसने पे किया मिस डैनियल के लिए, एट ड्रम्स बीहेस्ट, ड्रम की बीहेस्ट पर, ठीक है, यानी कि ड्रम की तरफ से, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है, या ड्रम के कहने पर उन्होंने पे किया, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है, एक सवाल उठता है, एक क्वेश्चन उठता है, ऑफ वेदर मिस्टर ट्रम्प वुड बी लायबल, क्या इसके लिए जिम्मेदार है ट्रम्प, अंडर फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉ, ठीक है, अगर देखा जाए अंडर फेडरल मतलब संघीय, कैंपेन मतलब जो कैंपेन का मतलब होता है, ठीक है, जो आंदोलन वगैरह आप बोल सकते हैं, कि फाइनेंस लॉ, फाइनेंस से संबंधित, तो क्या वो जिम्मेदार है ट्रम्प, आगे देखें, विच रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है, मनीज रिसीव्ड, जो मनी है रिसीव की गई है, एज ए कैंपेन डोनेशन, कि कैंपेन के रूप में, डोनेशन के रूप में, कैंपेन के लिए डोनेशन के रूप में रिसीव की गई है, टू बी डिस्क्लोज्ड, जिसे जब डिस्क्लोज किया गया, ठीक है, बताया गया, ट्रांसपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, बी सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई लीगल लिमिट्स, और वो लीगल लिमिट में थी, दायरे में थी, लीगल तौर पर, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो पैसा दिया गया है वो कैंपेन के लिए था, ठीक है, और कैंपेन डोनेशन के फॉर्म में था वो, ठीक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा उनका दावा है ट्रम्प की तरफ से, ऐसा, ठीक है। आगे देखें, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हाउएवर अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस मैटर वाज क्लोज्ड इन 2019 which suggests that the weight of the evidence here may not have been compelling at the time। ये कहना चाह रहे हैं कि हाउएवर, हालांकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन, जो संघीय, जैसे हमारे यहाँ पे CBI है, ED है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक वैसे ही वहाँ पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन जब हुई इनटू दिस मैटर, इस मैटर पर, वाज क्लोज्ड इन 2019, और जो कि बंद कर दी गई 2019 में, विच सजेस्ट, वो बताती है, सजेस्ट करती है, डेट द वेट ऑफ द एविडेंस, जो सबूत हैं, हेयर मे नॉट हैव बीन कंपेलिंग एट द टाइम, वो मजबूर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसको पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल है, ये वैसे ही बरी हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, सेंटेंस है, द ब्रॉडर क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है, अंडरलाइंग द इंडिक्टमेंट, जो दोषारोपण किया गया उसके अंदर ये आता है कि इज वेदर डेमोक्रेट्स, ठीक है, आर स्कोरिंग अ सेल्फ गोल, कि ये अपना सेल्फ गोल बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोगों को बांटने का, ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके और अपनी पॉलिटिकल वे में आगे बढ़ाया जा सके। अब ये सेंटेंस देखिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन कर दूँगा मैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। वाइल मोर सीरियस इशूज, सबसे सीरियस इशू ये है, डैट कुड बी अ पोटेंशियल, संभावना हो सकती है, पोटेंशियल मतलब संभावना, चार्जेस मतलब इनके जो खिलाफ चार्जेस लगे हों अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प के, ठीक है, आर ऑन द स्कैनर, कि जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं, चाहे सीरियस हो या उनमें संभावना ये हो सकती है कि स्कैनर मतलब उसके दायरे में आ सकते हैं, किसके, स्कैनिंग के दायरे में, ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट के, यानी देखा जा सकता है उन्हें, इंक्लूडिंग सर्टेन डीलिंग्स, जिसमें शामिल है डीलिंग्स यानी कि बिजनेस करना, ऑफ द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रम्प की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, उसमें जो डीलिंग की गई है पैसे से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें दायरे में आ सकती हैं, उन पर नज़र हो सकती है जस्टिस डिपार्टमेंट की। हिज रोल इन इंसाइटिंग, उनका जो रोल है इंसाइटिंग मतलब भड़काने में, जनवरी 6, 2021 इंसरेक्शन यानी बगावत, ठीक है, बगावत को भड़काने की फॉर्म में इनका रोल हो सकता है, उस पर भी क्या हो सकती है, जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर हो सकती है, स्कैन में हो सकते हैं।
एंड विद होल्डिंग, यानी होल्ड कर रखा था क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उसको होल्ड कर दिया आफ्टर रिमिटिंग ऑफिस, यानी कि ऑफिस डिमिट का मतलब होता है छोड़ना, ऑफिस का मतलब जब ऑफिस से वो छोड़ दिया था, ठीक है, दूसरे जो बाइडन आ गए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था। देखिए द मैहटन डीए यानी कि डायरेक्टर अटॉर्नीज रिलायंस, ठीक है, इनका जो विश्वास है ऑन द हश मनी केस कुड एंड अप, कि केस जो है हश मनी का एंड हो सकता है एज ए ब्लोबैक, ब्लोबैक मतलब एक झटका, एडवर्स सिचुएशन बनना फॉर द डेमोक्रेट्स के लिए, ठीक है, डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए एक तरीके से, स्पेशली गिवन द डेंजर्स, कि जो डेंजर्स खतरे दिए गए डैट इट विल पोलराइज द अमेरिकन, कि ये सब झंझट जो हो रहा है, ठीक है, तो ये पोलराइज कर सकते हैं अमेरिकन लोगों को आगे चल करके, एंड बी सीन एज ए प्योर पॉलिटिकल पार्टनरशिप, और ये बाद में प्योर पार्टनरशिप, पॉलिटिकल पार्टनरशिप के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि ये सब जो हो रहा है वो पॉलिटिकली एडवांटेज गेन करने के लिए हो रहा है, ये कहना चाह रहा है उनका क्या, लॉयर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे देखें, मिस्टर ट्रम्प विल बी कोर्स, ठीक है, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है, छोटा सा सेंटेंस है 3 लाइनों का, ठीक है। आप देखिए कि मिस्टर ट्रम्प विल बी ऑफकोर्स, कि सच में, ऑफकोर्स मतलब सच में, एक्सट्रैक्ट मतलब ले सकते हैं, लेना किसी भी चीज़ को, एवरी आउंस, आउंस का मतलब होता है वेट, ठीक है, यूनिट ऑफ वेट होता है ये, ठीक है, और पॉलिटिकल कैपिटल यानी पॉलिटिकल वे में वो फ़ायदा ले सकते हैं, सिंपल सी बात कहें तो, डैट ही कैन फ्रॉम वॉट ही हैज़ डिस्क्राइब, जो कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया एज ए पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के फॉर्म में, यानी मुकदमे के फॉर्म में, विच हंट यानी संदिग्ध जो भी चीज़ें हैं उनको ढूंढना, एंड डैट टू विल बी, हो सकता है, संभावना है, नॉट फेवर डेमोक्रेट्स इन 2014 इलेक्शन, कि ये सारी चीज़ें होने के बाद हो सकता है कि 2024 के जो डेमोक्रेट के लिए जो इलेक्शन होगा उसमें उन्हें फ़ायदा ना मिले, उनको फेवर ना मिले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बिच हंट की बात हो रही है, संदिग्ध चीज़ों की बात हो रही है, और जस्टिस डिपार्टमेंट के, ठीक है, अंडर स्कैनिंग में है, मतलब इनके दायरे में है, इनको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, तो हो सकता है उन्हें लॉस हो जाए, ठीक है, इन्हें ज़्यादा फ़ायदा ना हो, कहने का मतलब ये है। ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, इसकी PDF ले लीजिए और जा कर के वहाँ से क्विज का फ़ायदा उठाइए चीज़ों को, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इंस्टा को भी ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रेगुलर वे में मिल पाएँ और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।